गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बालकांड जो श्री रामचरितमानस से लिया गया है इसका रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक जार जापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जब जदवंश कृष्ण अवतारा होए हरन महामय भारा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचन अन्यता होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रते गवनी सुनि शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर यानी विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंच समेत आ गए, जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहो अमर आए के हेतु। कै विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगत बस बिनु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम छाऊ। निज नयनन देखा चही, नाथ तुम्हार विबाहु। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवना मंगल हारी। द्रवोस दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी। हरनाथ मम संकट भारी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ ये अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखे भर लोचन, सोए कछु करे मदन मद मोचन। काम जार रति कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल की नाम। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासत करे पुनि करे पसाऊ, नाथ प्रभुन करे सहज स्वभाऊ। पार्वती तब तप के ने अपारा, करे तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुकुमानी। तब देवन द्वंद भी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर लाई। बरस सुमन जय जय सुर साई यानी ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की, स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्तऋषि आए, तुरत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे यानी विनोद युक्त हंसी मजाक करते हुए आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सनेहु तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारपन
जा रे काम महेश, सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, और क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। ये मास पुराण का तीसरा विश्राम। सुनि बोली मुस्काए भवानी, उचित कयो मुन भर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनबाध्य का अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनो मुनीसा, करिए सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोए अति बढ़िया विवेक तुम्हारा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसे नसाई, असिमन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय यानी यही बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुने, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाये सिर, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपतय सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुर कहे रति कर वरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमान ने बहुत सुख माना यानी बहुत सुखी हो गए। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनिखत सुगरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध पाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि सोए देनी, गए पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विविध तिन दीन सपाती, बाचत प्रीत हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्र का सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्र का ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था यानी अत्यधिक उनको खुशी थी। लगन बाँचे अजय सभय सुनाई, हर से मुनि सब सूर्य समुदायी। सुमनि भ्रष्ट नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया यानी बहुत खुश हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होए सगुन मंगल सुभर, करें अप्सरा गान। सियावर रामचंद्र की जय।
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। सब देवता अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवय शंभु गण करय सिंगारा, जटा मुकुट आय मोर संवारा। कुंडल कंकन पैरे ब्याला, तन विभूति पटके हर चाला। शिव जी के गण शिव जी को श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसे चढ़े बाजे बाजा। देख शिवय सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्करा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा हस भी हस तब, बोले सकल दिस राज। बिलग बिलग होए चलो, सब निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। तो आज का बालकांड का प्रेजेंटेशन यहीं पर इसको विराम देते हैं और रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।